आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का भला भी हुआ है। वजह यह है कि जब वो अपनी समस्याएँ हमें प्रेषित करते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर 823-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर, तो उनकी समस्याओं का निराकरण कराने के हेतु हम सभी लोग प्रयास शुरू कर देते हैं। और प्रयास यही होता है कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो जाए। खबरों की शुरुआत करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को और लाइक अवश्य किया करिए, ठीक है ना। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अगर 500 लोग वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 200 लाइक ज़रूर आनी चाहिए इस पर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपको पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के 62,000 पदों का ढिढोरा पीटा जा रहा है कि 62,000 पद आ रहे हैं, 62,000 पद आ रहे हैं। लेकिन उसमें से कितने जो है आरक्षी पद हैं, कितने रेडियो ऑपरेटर पद हैं, कितने पीएसी पद हैं, कितने अग्निशमन के हैं, है ना, और कितने एसआई के हैं, ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 62,000 पदों पर ये नियुक्ति प्रक्रिया आप सभी लोगों की, वो मैंने आपको समय सीमा बता रखी है कि 9 अगस्त के पहले आपका ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यदि इस बीच में कैबिनेट मीटिंग होती है और आयु सीमा को लेकर के इसमें सहमति दे दी जाती है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए कार्य तेज़ी से आगे बढ़ा दिया जाएगा, मतलब आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयु सीमा में छूट के लिए इसलिए बार बार उस पर विचार हो रहा है क्योंकि लगभग 17 जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जो कि सांसद हैं, विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, है ना, उनके माध्यम से और जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, इनके माध्यम से, महामंत्रियों के माध्यम से शासन को पत्र प्रेषित कराया गया था, ठीक है ना, जो कि आप सभी लोगों के लिए उन्होंने पत्र लिखा भी और ईमेल भी किया है। तो जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ही शासन जो है लूट लेता है और आप लोगों के इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार हुआ। तो ये मुद्दा विचारणीय है, शासन स्तर पर इसका विचार किया जा रहा है। पूरी सहमति बनने के बाद आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की। विद्यार्थियों की बहुत दिन से चिंता है कि आखिर नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बनेगा कब तक। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हाईकोर्ट में मामला है उसी को आधार बना करके समाचार पत्रों में, अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि 24 जुलाई के पहले नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बन जाएगा, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है ना। और नया शिक्षा सेवाचयन आयोग आपका बनेगा 15 अगस्त के पहले ही, ठीक है। इसके पहले भी बन सकता है, लेकिन 15 अगस्त तक आप लोगों का अस्तित्व में आ जाएगा। फिर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न क्या बनता है कि आखिर अगर अभी 15 अगस्त तक बनता है तो जाहिर सी बात है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कराने के लिए उनको कम से कम 2 महीने का वक्त चाहिए, है ना। आप लोग ऐसा ही सोचते हो, लेकिन आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं बता दूं, फार्मों की स्कैनिंग फुल्ली कंप्लीटेड है, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी के जो फार्मों की स्कैनिंग होनी थी 2022 की, वो फुल्ली कंप्लीटेड है। उसमें अब किसी प्रकार का कोई वर्क शेष नहीं है। अगर कोई वर्क है तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल अलॉटमेंट और नाम और रोल नंबर उस पर प्रिंट करने का, ठीक है ना। और जैसे ही केंद्रों की सूची प्राप्त होगी, और आपको पता ही है कि लगभग समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक और जेडी आदि को पत्र लिखा जा चुका था और उनसे सेंटरों के लिए कहा गया था, किंतु पहले ही माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड भंग कर दिया गया, है ना। तो वो प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले जिला स्तर पे आप सभी लोगों का ये पेपर देखने के लिए मिलता था, भैया ये टीजीटी और पीजीटी है, प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता, इसके पेपर को जिला स्तर पे नहीं कराया जा सकता, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मंडल मुख्यालयों पर पेपर के आयोजन का जिम्मेदारी सौंपी गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें भी मंडल स्तर पे पेपर आयोजित करने की बात कही गई है। मतलब अब जिला स्तर पे आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड की 2021 की परीक्षा की तरह वो चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलने वाली। आप लोगों ने कितनी जद्दोजहद की है, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। जब
जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग भागते किधर हो जहाँ पे आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार आप सभी लोगों को चूकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोर्स को रिपीट करते रहिए बार बार, क्योंकि इस बार आप सभी लोगों का चयन 100% होना ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पदों की संख्या को लेकर के। तो पदों की संख्या कैटेगरी वाइज, वर्ग वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, टीजीटी और पीजीटी के लिए ये आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसमें एक ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात कही जाती है, और ईडब्ल्यूएस की सीटों को भी उसमें पहले से ही कंक्लूड कर लिया जा रहा है, अलग कर लिया जा रहा है, बता दिया जाएगा विद्यार्थियों को, हाँ इस विषय में इतनी ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका बाकायदा रिजर्वेशन जो था, इसमें कई संस्थान ऐसे हुआ करते थे जो कि जनरल में ही उनको ठूंस देते थे, और बाद में मेरिट का जो कैलकुलेशन होता था उसको भी सही नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 2021 के विद्यार्थियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2022 के विद्यार्थियों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से ही प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों के पदों में बढ़ोतरी भी की जा रही है। खासतौर पे जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी पूछते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जीव विज्ञान में आप लोगों को कम से कम 400 के नीचे सीटें नहीं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग को लेकर के। टीजीटी 2016 के विद्यार्थियों की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है, और पूर्वत सूचना प्राप्त हो गई है कि 25 तारीख से लेकर के 6 अगस्त के बीच में आपकी प्रवक्ता की और शेष टीजीटी के विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, मतलब उसका कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित बिल्कुल नहीं होना है कि हमारा यार इसमें आया ही नहीं, अरे हमारी तो मेरिटें नहीं थी, नहीं आया, अब हम क्या करें। तो आप लोगों को ऐसे भटकने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरिट अभी और थोड़ा सा डाउन होगी, वजह यह है कि पद रिक्त है। ठीक है ना, और जब पद रिक्त हैं तो उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को मिलेगा। अभी उन हायर मेरिट वाले विद्यार्थियों का है जो विद्यार्थी 1 नंबर या आधा नंबर से कहीं न कहीं चूक गए थे, है ना, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। और ये मेरिट आप सभी लोगों की 3.5 अंकों तक डाउन होगी। ठीक है ना, मतलब आप सभी लोगों को अवसर, एक अतिरिक्त अवसर और मिलने चल रहा है। आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची आएगी, क्योंकि इतने में पदों की जो है वृद्धि नहीं हो पाएगी। ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का आप सभी लोग जानते हैं कार्यप्रणाली कैसे रही है। ये लोक सेवा आयोग की तरह नहीं है कि अभ्यर्थन वापसी की जो है पहले आवेदन ले ले, उसके बाद तब मेधा सूची को जारी करे, है ना। जैसे एलटी ग्रेड में किया गया, तो उसमें जितने भी विद्यार्थी, इतने पे भी जो 914 पदों का उन्होंने एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची जारी की, इतने में भी गारंटीड मैं कह रहा हूँ कि केवल 500 पद भरेंगे, बाकी 414 पद खाली चले जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उन विद्यार्थियों का भी उसमें चयन हो गया है जो विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। पूरा कैलकुलेशन, पूरा जो है डेटा इकट्ठा करने के बाद मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी एक प्रतीक्षा सूची अभी एलटी ग्रेड की और आएगी। ठीक है, और इसमें आप सभी लोगों का चयन होगा। ठीक है ना, और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब जिन विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी हुई उसके बाद अब कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। इसमें भी पदों की संख्या पर्याप्त है, और इतने विद्यार्थियों का जो चयन किया गया है, उनका वेरिफिकेशन काउंसलिंग करने के बाद उनकी मेरिट बनाई जाएगी और उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी केवल उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाया गया है जो टॉप 30 रैंकिंग में है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग अपनी काउंसलिंग कराइए। बाकी चीज़ें विद्यार्थी बिल्कुल भी चिंतित ना हो, उनके लिए भी प्रतीक्षा सूची आएगी, उनका भी काउंसलिंग होगी। और सूचना ये प्राप्त हुई है कि लगभग टॉप 70, मतलब अंडर 100 में 30 कम। ठीक है ना, अगर 70 नंबर तक आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची है तो वो क्लियरेंस हो सकती है। लेकिन पीजीटी में ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। जो पीजीटी की आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होगी उसमें केवल और केवल टॉप 5 के विद्यार्थियों का चयन संभव हो पाएगा, केवल टॉप 5। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को चिंतित होने वाली आवश्यकता नहीं है। जो हमारे याचिका भाई बंधु हुए हैं उनके भी पूरी डिटेल्स को इकट्ठा किया गया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया गया, उनकी पूरी फाइलें कंप्लीट की गई,
और वो कार्य अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हाई कोर्ट इतने दिन बाद खुला है तो वकीलों के पास बहुत सारे वर्क हैं और कोर्ट अभी उन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, डेट लगा रहा है जो मुद्दे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना। और ये आप सभी लोगों का मामला भी बहुत जल्दी हम लोग इसका डेट लगवाने चल रहे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, तो फटाफट कोई भी देरी ना करें। 830 32 72 282 पर, ठीक है ना, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में सम्मिलित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर और यूपी टेट के विज्ञापन को लेकर के। यूपी टेट का विज्ञापन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बेसिक शिक्षा विभाग की पूरी तैयारियां हैं, ठीक है ना, और बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी टेट का पूरा विज्ञापन तैयार कर रखा है। बस इंतजार है तो शासन के निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का, ठीक है ना। एक तरफ शासन का निर्देश आना चाहिए, दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व आपके यूपी टीईटी के विद्यार्थी थे 2021 वाले, उनके जो बीएड वाले जो मतलब विद्यार्थी थे, हाई कोर्ट ने उनके सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी थी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां 2023 में ना होने पाए, इसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। और यही आदेश की प्रतीक्षा होते होते आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो 72,825 और 12,460 का मामला है वो भी इसके बाद ही क्लियर होगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकि आप सभी लोगों को इन तथ्यों से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हो सके और आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके हित के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को मिलने चल रहा है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है 23,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की एक बड़ी वैकेंसी को लेकर के। उत्तर प्रदेश में आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई है और 2900 पदों पर प्रधानाचार्यों की वैकेंसी का विज्ञापन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि उसमें आम विद्यार्थियों का कोई मतलब नहीं होता है। जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक या प्रवक्ता होते हैं, बस वही अध्यापक उसको अप्लाई करते हैं, तो वो आपके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आप सभी लोगों के कि जो टीजीटी और पीजीटी के जो विज्ञापन जारी होना है, ये समस्त तदर्श शिक्षकों के पदों का विज्ञापन जारी होना है, ठीक है ना। तो समस्त तदर्श शिक्षकों के पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को नए शिक्षा संरक्षण आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माध्यमिक शिक्षा भर्ती होगी, ठीक है ना। तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का पुराने नियमावली पे आ रही है, मतलब आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो केवल टीजीटी वनडे फॉर्मेट पे प्रवक्ता आप सभी लोगों को 2 चरणों में प्री और मेंस के आधार पर इंटरव्यू को समाप्त किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और शासन के पास इस बात की जानकारी भी है कि हमें कितने अध्यापक चाहिए, कितने पदों का विज्ञापन जारी करना है, क्योंकि उनको भी पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो आदेश दिया गया था उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि सीधी भर्ती के माध्यम से इनके पदों को भरा जाए और इनको मौका भी दिया जाए, ठीक है ना। 2022 के विज्ञापन में तदर्श शिक्षकों ने अप्लाई नहीं किया है, तब चलो ठीक है भैया, नहीं अप्लाई किए तो इनका वेतन भी रोक दिया गया, है ना। जो तदर्श शिक्षक बैकडोर से आ गए थे उन तदर्श शिक्षकों को बाहर भी किया गया और इसके लिए एक संयुक्त शिक्षा निदेशक जो है दंडित भी हुए, है ना। तो ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिली, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि तदर्श शिक्षकों के समस्त डेटा को प्रेषित किया जा चुका है और इसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को भी है। इतना इन लोगों ने हो हल्ला किया, प्रदर्शन किया कि हमारे वेतन आदि को जारी किया जाए, लेकिन पूर्णकालिक वेतन इनको जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अगर इनको पूर्णकालिक वेतन जारी किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये फिर से शिक्षक बन जाएंगे। अगर ये फिर से शिक्षक बन गए फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की क्या वैल्यू रह जाएगी, है ना। जिसके लिए अधिकारी भी जानते हैं इस बात को, इसीलिए उन्होंने पूर्णकालिक शिक्षक का वेतन जारी करने से स्पष्ट मना कर दिया है, ठीक है ना। अब इनको एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा, शिक्षा मित्रों की तरह जैसे शिक्षा मित्र पाते हैं वैसे इनको भी एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा और जब अध्यापकों का चयन पूरा हो जाएगा तो इनकी सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं, ठीक है ना। अभी इनके पदों पर चयन प्रक्रिया नहीं हुई है, इसलिए ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के और आरओ को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आरओ इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने चल रहा है, ठीक है। जो ये प्रक्रिया चल रही है आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची वाला, है ना,
इस मामले को समाप्त होने के बाद अगर जो सीटें आपकी बच जा रही हैं उन पे भी शासन से सहमति लेने के बाद आपकी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को ये प्रतीक्षा सूची जीआईसी प्रवक्ता के साथ में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता में ज़्यादा पद नहीं है, थोड़े बहुत पद हैं, है ना। जो प्रतीक्षा सूची उस पर आएगी उसमें थोड़े बहुत पद हैं, उसको जारी करने के उपरांत आप लोगों के कार्य को तुरंत आगे बढ़ा दिया जाएगा विज्ञापन के सिलसिले में। अभी एक आप सभी लोगों को चीज़ें सुनने के लिए मिल रही होंगी कि भैया ऐसी बात है कि इस बार एलटी ग्रेड में 2 चरण की परीक्षा होगी। फिलहाल लोक सेवा आयोग या शासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ठीक है ना, कि जिसके माध्यम से ये क्लियर किया जा सके कि भैया एलटी ग्रेड आपकी 2 चरणों में होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रस्ताव बना करके इन्होंने प्रेसित जरूर किया था, लेकिन शासन ने उस पर मंजूरी नहीं दी थी, ठीक। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फिलहाल अभी एलटी ग्रेड आपकी केवल और केवल एक ही चरण में है, क्योंकि अगर ऐसी स्थितियाँ होती कि भैया हम प्री और मेंस कराएंगे तो उसके लिए पूरा बाकायदा प्रोफार्मा तैयार किया जाता और आप लोगों को सिलेबस आज तो बता ही दिए जाते, ठीक है ना। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल शासन स्तर पर पेंडिंग में नहीं है कि राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक की परीक्षा 2 चरणों में कराई जानी है। प्रवक्ता तो ऑलरेडी 2 चरण में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और डिस्क्रिप्टिव चीज़ें अब हटाई जा रही हैं, क्योंकि कापियों का मूल्यांकन और रिजल्ट आदि को जारी करने के संबंध में बहुत समय लग जाता है। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को लेकर के कितने समय में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को 31 जनवरी सन 2024 के पहले प्रशिक्षण के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। विदिन 6 to 8 मंथ, मतलब 6 से 8 महीने के भीतर आप सभी लोगों की चयन प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। चाहे वो एलटी हो, चाहे वो आरओआरओ हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, ये सारी भर्तियां आप सभी लोगों की कंप्लीट कर दी जाएंगी। खासतौर पे हमारे आरओआरओ को भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। अगर सिलेबस आदि को परिवर्तित होने की दृष्टि में आप देख रहे हैं तो आपको जीएस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है ना, तो पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है ना, आप उसको पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। और रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन आप सभी लोगों के सिलेबस में नहीं बल्कि प्रश्न पत्र के प्रारूप में किया जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन घटाए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, बस यही होगा, है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो समकक्ष अर्हता को लेकर के हमेशा विवादों की स्थितियां नहीं है, वह विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गए, तभी एलटी ग्रेड की आपकी प्रतीक्षा सूची आई है। बात समझ रहे हैं ना। अब किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद शेष नहीं है समकक्ष को लेकर के या एलिजिबिलिटी को लेकर के। सिर्फ अभी एक चीज़ें गुप्त बची हुई हैं जो कि कला की अर्हता को प्रेषित करती हैं, ठीक है ना। कला की अर्हता के लिए हम लोग इतना प्रयास किए कि मतलब मालूम चले कि आखिर कला की अर्हता क्या रखी गई है एलटी ग्रेड के लिए, है ना। तो इसके बारे में अभी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई, लेकिन कोशिश जारी है। बहुत जल्दी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आखिर कला की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। निश्चिंत रहिए इसके लिए, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएंगी, है ना, और आप लोगों को ताकि तैयारी करने का मौका मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि आरओ की पहली बार ये परीक्षा आपको फास्ट ट्रैक पे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि विभिन्न सरकारी विभाग जो हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो लगातार लोक सेवा आयोग को पत्र भेज रहे हैं कि हमको आरओ की ज़रूरत है, जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव के माध्यम से भी ये चीज़ें क्लियर कर दी गई थी। इसलिए लोक सेवा आयोग पे आरओ के 2023 के विज्ञापन को जारी करने और उसको फास्ट ट्रैक पे रख करके भर्ती को 6-7 महीने के भीतर पूरा कराने का भारी दबाव भी है, ठीक है। तो जो नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है उन विद्यार्थियों की जो 2021 में चयनित हुए थे, है ना। इसके बाद आपकी नई प्रक्रिया तुरंत स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि चलती हुई प्रक्रिया को बीच में रोक करके आपके नए विज्ञापन की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट की जा सकती। इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन यह डिले नहीं होने पाने वाला है। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। अगला जो मुद्दा है आप सभी लोगों के आयु सीमा में छूट को लेकर के है और पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर को लेकर के है। कल की डेट में हम लोगों ने आपके कैबिनेट मिनिस्टर श्री नंद गोपाल नंदी जी और शहर उत्तरी विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी के माध्यम से एक पत्र प्रेषित कराया था शासन को और रिक्वेस्ट किया था विद्यार्थियों की तरफ से कि पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं, क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए बहुत सारे राज्यों ने, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी आयु सीमा में छूट प्रोवाइड की है। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। और फिर विद्यार्थी मांगते क्या है, मांग तो केवल आयु सीमा में छूट रहे हैं ना,
ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी का सिंहासन मांग रहे हैं कि हमको 10 दिन के लिए सीएम बना दो, है ना। ये चीज़ें तो है नहीं। तो विद्यार्थियों की यही एक छोटी सी मांग है। इस पर योगी जी महाराज जी को इस पर विचार भी करना चाहिए। इस पर उन लोगों ने जो पत्र लिखा है वो आप सभी लोगों के फेवर में लिखा है। मैं आप लोगों को पूर्ववत बता चुका हूँ कि 17 जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, जिला मंत्री के माध्यम से, जिला अध्यक्ष के माध्यम से और आप सभी लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर और यहाँ तक कि सांसद और विधायकों के माध्यम से जो पत्र प्रेषित कराया गया था, इसीलिए आप सभी लोगों की आयु सीमा पर विचार हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए विचार हो रहा है क्योंकि आने वाला समय आपका मैंगो इलेक्शन का है, मैंगो इलेक्शन फॉर मैंगो मैन, है ना। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य किया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि आगामी होने वाली योगी जी महाराज जी जो कैबिनेट मीटिंग लेने चल रहे हैं उसमें आप सभी लोगों को पीसीएस में, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में आयु सीमा में छूट देने के निर्देश दिए जा सकते हैं। कैबिनेट का डिसीजन इस पर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर कोई विद्यार्थी हमारे नोट्स आज लेना चाहता है तो वो 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स प्राप्त कर सकता है। कौन से नोट्स प्राप्त कर सकता है? टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीपी और टेट सीटेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं की नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यूपी SSSC में पीईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स इस नंबर पर मिल जाएगा। किस नंबर पे? 830-3272-282, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी SSSC को लेकर के। यूपी SSSC की जो परीक्षा का परिणाम है, वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थियों के मन में ये आशंकाएँ हैं कि आखिर ये परीक्षा का परिणाम सर जी कब तक आएगा। मैं आप लोगों को पूर्ववत ही बता चुका हूँ, सितंबर में ये परिणाम आएगा, है ना। इसके लिए आप लोगों को अभी से ही भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आपका आंसर की आएगा, उसके एक हफ्ते के भीतर आप सभी लोगों का रिवाइज्ड आंसर की आएगा, फिर OMR की चेकिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। OMR की चेकिंग आप सभी लोगों की तकरीबन 25 दिन तक चलेगी, ठीक है ना। क्योंकि भैया 14-14.5 लाख विद्यार्थियों के OMR हैं। मान लो काटा पीटी अगर मचा दो तो फिर भी 10 लाख जो है OMR तो चेक करने ही पड़ेंगे और उन विद्यार्थियों का डेटा प्रोसेसिंग करना, नॉर्मलाइजेशन करना, क्योंकि 2 दिन परीक्षाएं 4 मीटिंग में हुई थी, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, सारी चीज़ें होने के बाद आपका परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन ये परिणाम लटकने वाला नहीं है कि पता लगे 5 साल लटक गया तो आप सभी लोग जो है मतलब दिक्कत में पड़ जाएंगे। लटकने वाला परिणाम नहीं है। और जितने भी आपके पेंडिंग रिजल्ट्स थे, चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन का हो, चाहे वो JEE 2018 का हो, चाहे आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा का हो, चाहे आपके वन दरोगा रक्षक परीक्षा का हो, मार्केटिंग इंस्पेक्टर मंडी परिषद का रिजल्ट हो, मुख्य सेविका को लेकर के हो, तमाम ऐसे आपके पेंडिंग रिजल्ट हैं जो विद्यार्थियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। ये सरदर्द उनका बहुत